आज मरकजी हुकूमत की नई काबीना की तश्कील की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ काबीना के कई वजीर अपने ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। ऐसे में कयास आराइया का दौर जारी है। जानते हैं जम्मू के लोगों से उनकी राय। देखिए, अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो है वो राजनाथ सिंह जी जो एक मेन दावेदार है उनको, या फिर मैं दो ऑप्शन लेके चलूँगा, अमित शाह को डिफेंस मिनिस्ट्री का जो है उनको देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा लीडर चाहिए जो उसी समय ऑन द स्पॉट जो है डिसीजंस ले, और कभी भी कुछ इस तरह की अपने देश को हानि, कोई भी देश बाहर का अगर दिखाने की कोशिश करता है या हानि पहुँचाने की कोशिश करता है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी बिल्कुल, अगर जनता के हिसाब से कैबिनेट मिनिस्ट्री देखा जाए तो मेरा तो यही कहना है कि बीजेपी की जो जितने भी ये नेता हैं, अमित शाह हो जाए, जहाँ राजनाथ सिंह हो गया, जहाँ गडकरी हो गया, जहाँ अरुण जेटली हो गया, किसी को भी दे दो, क्योंकि ये वो बंदे हैं जो ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं। देखिए, अगर जनता के हिसाब से देखा जाए तो जिसका जो ओहदा है वही उनको देना चाहिए। जिस तरह से स्मृति ईरानी है, इनको सोशल वेलफेयर मिनिस्टर का करार दिया जाना चाहिए, और जो अमित शाह हैं, जो अब अमित शाह जिस पोस्ट पे है इनको वैसे ही रहने दिए जाए। देखिए, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, खास तौर पे वो लोग जो पुराने बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं या फिर जनता में अपने काम से जाने जाते हैं, उन लोगों को मंत्रालय मिलना ज़रूरी हो सकता है। मगर मुझे लगता है कि बहुत सारे चेहरे जो पिछली बार मंत्री थे वह रिपीट होंगे। काम करने वाला होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे मंत्रालय किसी भी चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, लेकिन कोई भी उसको फील्ड दी जाए, लेकिन वो ईमानदारी के साथ जो अपना कर्तव्य कार्य करे। देखिए, मेरे हिसाब से तो जिस प्रकार से पिछली सरकार में जिन जिन नेताओं के पास जो पोस्ट थी उनको वही देनी चाहिए। अगर मैं बात करूं रेलवे की, तो पीयूष गोयल ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको रेलवे का विभाग ही देना चाहिए। और अरुण जेटली की बात करें तो वित्त मंत्री का बहुत सही काम किया है उन्होंने, अरुण जेटली ने। और राजनाथ सिंह की बात करें तो गृह मंत्री वो थे और बहुत ही अच्छे काम जो है वो गृह मंत्री द्वारा किए गए। और अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात की जाए तो वो MOS थे, तो उनको फिर से वही पद जो है वो मिलना चाहिए। आम इंतखाबात 2019 में एक तरफ जहां बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है, तो दूसरी तरफ कश्मीर में भी बीजेपी ने अपनी पैठ मजबूत की है। कश्मीर का त्राल दहशतगर्दों से मुतासर इलाकों में शुमार है, लेकिन वहां भी बीजेपी को दूसरी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। त्राल कश्मीर का वो इलाका है जो दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा है। आने वाले दिनों में रियासत में असेंबली इंतखाबात होने हैं। ऐसे में पार्लिमानी इंतखाबात में हुई वोटिंग के आदाद-ओ-शुमार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने पहली दफ़ा पार्लिमानी इंतखाबात में कश्मीर के किसी असेंबली हल्के में बढ़त बनाई है। अनंतनाग पार्लिमानी हल्के से इंतखाब लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार सोफी यूसुफ ने त्राल में NC के हसनैन मसूदी और PDP के महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर से ज़्यादा वोट हासिल किया। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बीजेपी ने त्राल में 323 वोट हासिल किया। NC के उम्मीदवार हसनैन मसूदी को 234 तो महबूबा मुफ्ती को 220 वोट मिले। इस सीट पर कांग्रेस को सबसे कम 144 वोट ही मिल सके। अनंतनाग सीट पर भले ही बीजेपी के उम्मीदवार सोफी यूसुफ हार गए हों, लेकिन त्राल में बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिलने से पार्टी में जोश है। तक आने वाले असेंबली इलेक्शन का ताल्लुक है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन हमारे लिए एक एक्सरसाइज थी। इस बार मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कश्मीर में हम कम से कम 3 से 8 सीटों तक कब्जा करेंगे। और जो हमारे आदरणीय स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने जो नारा दिया है इस बार 50 के पार, और उस 50 पार के आंकड़े में इस बार कश्मीर की 8 सीटें होंगे और वो जीती हुई सीटें और बहुत बड़ी मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में अपना खाता खोलेगी। पूरे देश में और साथ साथ जम्मू कश्मीर और खासकर वैली में इंशाल्लाह विधानसभा के लिए तैयार है। बीजेपी को एक कॉन्स्टिट्यूंसी में फायदा हुआ। अगर आप देखेंगे बीजेपी वहाँ कुछ 900 वोट टोटल पड़े थे। 1 लाख वोट में से टोटल 900 वोट पड़े थे, तो बीजेपी को जो है वो 300 वोट मिले हैं। तो वहाँ 10-20 वोट का जो है वो फर्क रहा है। और सबसे बड़ी वजह जो उसकी है वो बाइकॉट है। परसेंटेज की अगर बात करें वो काफ़ी मुकाबले अगर बाकी पार्टियों की देखें काफ़ी आगे है। और इसका श्रेय मैं अगर दूंगा तो सिर्फ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को दूंगा। बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि दहशतगर्दी की वजह से कश्मीर के नौजवानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे अपनी सलाहियत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि जाकिर मूसा, बुरहान वानी और रियाज नाइकू जैसे खतरनाक मिलिटेंट्स के इलाके में लोगों ने कमल खिलाया।
हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव तो कश्मीर घाटी में आम चुनावों की तरह ही हुए, लेकिन इन चुनावों में बीजेपी को हौसला देने वाली एक बात जरूर सामने आई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर घाटी में बीजेपी ने किसी विधानसभा क्षेत्र में बढ़त बनाई है। दक्षिणी कश्मीर के त्राल इलाका जो मिलिटेंसी प्रभावित इलाका माना जाता है, जहां का जाकिर मूसा और बुरहान वानी रहने वाला है, वहां पर बीजेपी ने अपनी बढ़त दर्ज की है। निसंदेही पहली बार होगा कश्मीर के इतिहास में कि बीजेपी का कमल जो है कश्मीर घाटी में भी खिलेगा। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर।